आज हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, टेंस कितने मतलब उसके फैमिली कितने होते हैं, उसके फैमिली के बारे में बताएंगे सिर्फ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है। टेंस का हिंदी होता है काल। अब देखिए टेंस काल क्या होता है, जो समय बीत गया है, जो समय आने वाला है, जो समय अभी चल रहा है, तीनों को मिलाकर काल बनता है, उसी को काल कहते हैं। मतलब समय को ही काल कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस मतलब क्या है, तो टाइम इज टेंस, इट इज कॉल्ड टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, टेंस का डिफिनीशन तो बहुत इजी है, परिभाषा बहुत इजी है। इसको कोई भी बोल सकता है कि समय को ही काल कहते हैं और टाइम इज टेंस, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसका हम प्रकार जानेंगे कि टेंस जो है, इस टेंस के कितने बेटे हैं, इसके बेटे के कितने इसके नाती पोते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश। तो पहला टेंस मतलब टेंस का पहला लड़का का नाम है प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा का नाम है पास्ट, और तीसरा का नाम है फ्यूचर। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग मतलब पहले जमाने में क्या करते थे लोग, जो प्रसिद्ध जो होते थे, अच्छे लोग जो होते थे, क्या करते, पहले का संस्कार इतना अच्छा था कि अपने बाबूजी के नाम अपने नाम के बाद लगाते थे या तो पहले लगाते थे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम उनका सिर्फ नाम है अब्दुल कलाम, लेकिन एपीजे जो नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम सिर्फ उनका नाम है। एपीजे क्या है, पहले के लोग जितने भी लोग थे ना, क्या करते थे कि अपने नाम के पहले अपने दादा परदादा मतलब बुजुर्गों का नाम लगाते थे या तो बाद में लगाते थे, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, इनके अब्दुल कलाम के ये परदादा का नाम है। उसके बाद ये उनके दादा के नाम है, आइए उनके अब्बू का नाम है अब्दुल कलाम के। तो ये से अबुल पकीजा जैनुलब्दीन मतलब हुआ, ये इसका फुल फॉर्म अबुल पकीजा जैनुलब्दीन, मतलब उनके अब्बू का नाम जैनुलब्दीन, उनके दादा का नाम पकीजा और उनके परदादा का नाम अबुल पकीजा जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, टोटल नाम उनका हुआ। मतलब अब पापा का नाम, अपने दादा का नाम और दादा परदादा के नाम। पहले के लोग, बहुत से लोग मतलब ऐसे ही रखते थे, इतना संस्कारी थे लोग कि अपने नाम के बाद या नाम के पहले अपने बुजुर्गों का नाम या अपने पिताजी का नाम लगाते थे। उसी तरह ये टेंस भी है। टेंस के लड़के 3 हुए, पहला लड़का प्रेजेंट है और दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट पहले ही जमाने के, मान लीजिए ये भी है, पहले ये भी कितना संस्कारी है कि प्रेजेंट इसका नाम, लेकिन अपने नाम के आगे अपने बाबूजी का नाम लगाए, यानी प्रेजेंट टेंस। तो ये बन गया टेंस का पहला लड़का का नाम हो गया प्रेजेंट टेंस। अब जैसे मान लीजिए कि यादव का लड़का रहेगा तो यादव ने टाइटल लगाएगा जी, गुप्ता जी का रहेगा तो गुप्ता जी, लाला जी का रहेगा तो लाला जी, जो भी रहेगा, मतलब पासवान जी का रहेगा तो पासवान जी ना जी, यशवंशी रहेगा मतलब सिंह जो रहेगा सिंह लगेगा। तो जो मतलब ये चीज है, उसी तरह टेंस जाति का है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट जो टेंस जाति का है, तो प्रेजेंट अपने बाबूजी के नाम लगाया टेंस, तो ये बन गया प्रेजेंट टेंस। अब ये भाई प्रेजेंट का भाई पास्ट है, 2 नंबर, ये मझला है,
तो मझला है तो कह रहे भैया अपने नाम के आगे बाबूजी के नाम लगाए हैं, तो हम काहे कम रहेंगे, हम भी लगाएंगे। वो भी भैया के देखे देखी पास्ट लिखता था, उसका नाम था पास्ट, लेकिन अपने भैया के देखा देखी वो भी लगा लिया टेंस, तो ये बन गया पास्ट टेंस। सबसे छोटका फ्यूचर, कहते हमारे दोनों भैया ना प्रेजेंट भी है पास्ट भी है, अपने बाबूजी के नाम, हमारे बाबूजी के नाम लगाए लोग अपने नाम के आगे, तो हम क्या कम रहेंगे, हम भी लगा लेते हैं, तो ये भी लगा लिया, तो ये बन गया फ्यूचर टेंस। तो टेंस के तीन लड़के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन लड़के हैं। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है, अब हर एक इंसान के नाम के मतलब होता है, किसी भी जो भी दादा परदादा पहले जो दादा परदादा नाम रख देते थे हम लोग का, तो उसका माने देखा जाता था, मतलब अगर हिंदू धर्म से है कि कोई जाति से है तो उसका नाम रखा जाता था ना, तो वेदों में देखा जाता था, पंडित से दिखा कर नाम रखा जाता था, और मुस्लिम धर्म में है जो कि मौलवी वगैरह से दिखा कर रखा जाता था और उसका माने निकाला जाता था नाम का। लेकिन आजकल तो फिल्में ही देख के नाम रख दिया जा रहा है, कोई भी माई, हाँ आलिया भट्ट, तालिया, हाँ जी शाहरुख तो शाहरुख खान, यानी आजकल फिल्म से ही लोग अपने बेटे का नाम रख दे रहे हैं, जैसे केजीएफ रख दे रहा है ना जी, जो भी फिल्म आ रहा है नया आ रहा है जो हिट कर रहा है उसे पुष्पा, अब देखिए पुष्पा भी नाम रखा रहा है, पुष्पा पहले लड़की का नाम रखा था, अब लड़का का भी नाम रखा जा रहा है पुष्पा, और टाइटल लगा था झुकेगा नहीं, उसमें पुष्पा नाम हो गया और उसमें टाइटल लगा झुकेगा नहीं, कौन देती है भाई, झुकेगा नहीं। तो ऐसे से पहले मतलब टाइटल लगाते थे लोग, तो इसका शब्द पहले के लोग जब नाम रखते थे ना, तो उसका माने पहले ढूंढते थे लोग किताबों में कि इसका मतलब क्या होता है, सूर्य का मतलब क्या होता है, सूरज का मतलब क्या होता है, पुष्प का मतलब क्या होता है, हर एक नामों का मतलब ढूंढते थे, और ढूंढ कर उसके बाद ही अपने पुत्र बेटे का नाम रखते थे। नाम के पहले के लोग बताए ना कि नाम रखते थे तो उसका माने ढूंढते थे, उसके बाद ही नाम रखते थे। तो इन लोग का भी मतलब होता है नाम का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्तमान काल। उसी तरह पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, अब फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्य काल। प्रेजेंट का मतलब जो तक प्रेजेंट है ना जी, वर्तमान मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट है उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। अब भूत का मतलब, भूत काल का मतलब होता है जो खत्म, लोग कहता है ना अरे वो मर मिट के जड़ उड़ के राख हो गई, मतलब भूत बन गई, तो मतलब खत्म हो गया, मतलब उसकी खत्म हो गया, उसी को हम लोग भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब भविष्य काल नहीं कहता है तारा फ्यूचर में का होई, आगे का मतलब तारा फ्यूचर में का करे के इच्छा बावे, मतलब आगे जो समय आने वाला है, आने वाला हो, उसी को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। समझ में आ गया इतना? अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो है ना, अब प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप तो ये जान गए कि टेंस के तीन लड़के, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हो गया। अब सब जान गए, अब प्रेजेंट टेंस के यानी टेंस के बेटा जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के होते हैं, मतलब कितने भेद होते हैं, अब उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, चार। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं ना, तो इसमें पास्ट टेंस के भी चार ही भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार ही भेद, मतलब टेंस के लड़का तीन, और प्रेजेंट टेंस के या पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के लड़का चार चार। इनके फैमिली की टोटल कितना हो गया जी, टेंस के तीन लड़का तीन, चार गो, तीन गो लड़का एगो टेंस, चार गो, इन लोग को चार चार, चार चार आठ, चार तीन 12, 12 4 16,
16 को मतलब उनका टोटल फैमिली है, मेंबर्स है इनके घर में टेंस के। अब 4 को भेद जो होते हैं ना प्रेजेंट टेंस के, तो प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के होते हैं। तो पहले का लड़का का नाम देखिए क्या है, ई का क्या है ना, इसका नाम देखिए, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE और दूसरा लड़का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा लड़का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा लड़का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के के नाम बताए। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस के ही लड़के का नाम जान जाइए, उसके बाद हम पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के लड़कों का नाम बताएंगे, यानी भेद बताएंगे उसका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के जो लड़के हैं उनका नाम है इंडिफिनिट। उनका नाम क्या है, इंडिफिनिट। लेकिन वो देख रहे हैं कहा कि मेरे बाबूजी जो है ना, मेरे पिताजी प्रेजेंट इंडिफिनिट कह रहा है कि मेरे पिता जो जी है प्रेजेंट, वो कहा कि अपने नाम के आगे मतलब नाम के बाद क्या लिखे हैं जी, दादाजी के नाम लिखे हैं, तो प्रेजेंट टेंस बने हैं। समझ ना जी, नाम के बाद दादाजी के नाम लगाए हैं, तो हम का है कम रहेंगे, हम भी संस्कारी हैं। तो इंडिफिनिट क्या किया ना कि अपने नाम के पहले अपने बाबूजी के नाम लगा दिया प्रेजेंट, और नाम के बाद अपने दादाजी के नाम लगा, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका नाम सिर्फ इंडिफिनिट है, बट बताए ना कि पहले जमाने के लोग अपने नाम के पहले और नाम के बाद अपने दादा और बुजुर्गों का नाम लिखते थे। तो वही इंडिफिनिट का किया अपने नाम के पहले दादा अपने बाबूजी के नाम लगा दिया है और नाम के बाद अपने दादाजी के नाम लगाया है। समझ में ना जी। तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा। और दूसरा प्रेजेंट टेंस के दूसरा लड़के का नाम है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस नाम है, तो ये कह रहा है का इंडिफिनिट मेरा भैया जो है ना अपने नाम के पहले बाबूजी के नाम लगाए हैं और नाम के बाद दादाजी के नाम लगाए, तो हम काहे कम रहेंगे जी, हम भी लगाएंगे। तो वो भी क्या किया, कंटिन्यूअस भी अपने बाबूजी के नाम लगा दिया पहले और बाद में अपना दादाजी के नाम लग गया, तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा लड़का है प्रेजेंट टेंस का, जो तीसरा लड़का है परफेक्ट, ये भी कह रहे कि हमारे दोनों भैया जो है ना इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस, वो अपने नाम के पहले और नाम के बाद बाबूजी के और दादा के नाम लगाए हैं, तो हम क्यों कम रहेंगे, हम किसी से कम नहीं। तो परफेक्ट का किया, वो भी अपने बाबूजी के नाम लगा दिया पहले और बाद में दादाजी के नाम लगा दिया। और जो सबसे छोटा लड़का है वो अपना नाम ही नहीं रखा, हमारा नाम ही नहीं थे कुछ, मतलब हमारे बाबूजी हमारे दादा हमारे भैया लोग ऐसा ही प्रचलित बा, फेमस बा, सब लोग जानते हैं उनको, तो हमारे नाम के का जरूरत बा, वो नाम ही नहीं रखा। वो कहा किया कि सबसे पहले अपने बाबूजी के नाम, ठीक है, ज्यादा फेमस है परफेक्ट, तो परफेक्ट अपने भैया का नाम और फिर मौजला भैया कंटिन्यूअस के नाम और उसके बाद अपने दादाजी के नाम, खाली बड़का भैया के छोड़ दे भाई ना, बड़का भैया के मैं नहीं खा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो प्रेजेंट जो है बाबूजी के नाम रखा है 4 नंबर लड़का, और फिर अपना 3 नंबर भाई का नाम रखा है, फिर 2 नंबर भाई का नाम रखना है, और फिर अपने दादाजी का नाम कहा कि हमारे बाबूजी या हमारे सजिला भैया मौजला भैया दादा हमारे उहे नाम हमारे कौन नाम नहीं है। तो उसी तरह ही अपना ही बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपना नाम रख लिया, मतलब अपना बाबूजी के सजिला भैया मौजला भैया और दादा के नाम को रख लिया, कह रहा कि मेरा नाम यही है। तो आप जान गए कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 लड़के हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस
के भी 4 भेद होते हैं और 4 लड़के होते हैं। तो पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, जो पास्ट टेंस के भी 4 लड़के हैं, जो उन लोग का भी नाम सेम है, खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, कह रहा कि इंडेफिनिट तारा बाबू के नाम वाला प्रेजेंट, तो हमारा बाबू के नाम है पास्ट। तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस सब नाम सेम है, बस खाली पास्ट आ गया है। यानी पास्ट टेंस के 4 भेद जो लड़के हैं वहां प्रेजेंट की जगह पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 लड़के होते हैं। तो प्रेजेंट की जगह और पास्ट की जगह क्या आ जाएगा, अब फ्यूचर आ जाएगा। यानी तो लिख देंगे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया। तो उसी तरह देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम 2 नंबर जो है पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। नाम लिख दीजिए, वही सिर्फ प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगा दीजिए। पहले का पास्ट INDEFINITENS, दूसरा पास्ट तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट टेंस के भी 4 लड़कों का नाम हो गया। अब रह गया फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ देख लीजिए आप लोग 3 नंबर, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, मतलब फ्यूचर टेंस के भी 4 लड़के होते हैं। देखिए, तो पहला लड़का हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा लड़का हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीसरा लड़का हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा लड़का हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसी तरह हम बताए थे ना कि प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के होते हैं, तो नाम उनका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट है, और चौथा लड़का अपना नाम ही नहीं रखा, अपना बस मतलब बाबूजी के नाम और सजला भैया मजला भैया और दादा के नाम रख लिया है, ठीक है ना। उसी तरह पास्ट टेंस भी है, अपना उन लोग का नाम है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, तो अपने बाबूजी अपने नाम के पहले बाबूजी के नाम रखा है अपना, मतलब इंडेफिनिट। पास्ट का लड़का है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह तो ये भी छोटा वाला जो है सबसे, वो भी अपना चीटिंग किया है अपना, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 नंबर लड़के का। उसी तरह फ्यूचर भी, फ्यूचर के लड़का का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, खाली फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर लगा दिया है, वो नाम वही रखा है सिर्फ फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी क्या किया है इन लोग अपने भाई पास्ट टेंस के जो 4 नंबर लड़के हैं, प्रेजेंट टेंस के जो 4 नंबर लड़के हैं, इन लोग का नाम हुआ वही रख लिया है, बल्कि खाली अपने बाबूजी के नाम लगा दिया फ्यूचर, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। इस तरह फ्यूचर यानी टेंस के प्रकार को आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते, अगर समझ में आए।